हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल अ शोल्डर टू क्राई ऑन का एपिसोड 2 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डायुल तेहुन के घर अपने स्पिन फेदर्स लेने जाता है। डायुल तेहुन का पॉकेट चेक कर ही रहा होता है कि तभी तेहुन डायुल के ऊपर गिर जाता है। तेहुन मजाक में पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ नॉटी होने वाला है। डायुल झट से तेहुन को अपने ऊपर से उठाता है और कहता है कि तेहुन ने नर्सिंग रूम में जो किया था वो उनके बीच कभी नहीं होगा। उसे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि लड़कियों में भी नहीं। सिर्फ तेहुन की वजह से वो कंपटीशन से बाहर होते होते बचा। तेहुन कहता है कि वो चीज़ तो कब की खत्म हो गई है। डायुल वापस घर जाने लगता है। तेहुन प्रेजेंटेशन के बारे में उसे याद दिलाता है। डायुल उसे अकेले ही प्रेजेंटेशन की तैयारी करने के लिए भूल कर चला जाता है। तेहुन डायुल का स्पिन फेदर्स देखकर सोचता है कि आखिर इसमें ऐसी भी क्या खास बात है। अगली सुबह तेहुन अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जहाँ पर टॉपिक्स होता है कि लोगों के थॉट सेक्स और लव को लेकर अलग अलग हैं। सभी अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से देखते हैं, लेकिन डायुल का मजाक बन जाता है क्योंकि तेहुन जानबूझकर डायुल को एम्बैरेसिंग लाइन्स पढ़ने को देता है। सभी बच्चे डायुल पर बहुत हंसने लगते हैं, जिससे डायुल समझ जाता है कि तेहुन ने फिर से उसका मजाक बना दिया। क्लास के बाहर डायुल गुस्से में तेहुन पर धनुष तान देता है और उससे उसका स्पिन फेदर्स वापस करने को कहता है। तेहुन इस चीज को मजे में लेता है और उसे शूट करने को कहता है। डायुल भी समझ जाता है कि तेहुन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो बाकियों से बहुत अलग है। इसलिए डायुल वो स्पिन फेदर तेहुन को ही रखने के लिए बोलकर चला जाता। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेहुन उसे रख रहा है या फिर उसे फेंक रहा है। वो बस तेहुन से कोई भी लेना देना नहीं रखना चाहता है। फिर भी तेहुन डायुल को स्पिन फेदर्स वापस देने जाता है। जब डायुल उसकी बात नहीं सुनता है तो तेहुन स्पिन फेदर्स फेंकने का नाटक करता है। तभी तेहुन की आंटी वहां आती है और तेहुन को थप्पड़ मारकर उसे कातिल बुलाती और रो रो कर पूछती कि अब वो और कितनों की जान लेगा। उसने जिसे जिसे मारा है उसे वो वापस जिंदा करे। जिस पर तेहुन कहता है कि अगर वो मर जाएगा तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी आंटी सच में तेहुन को मरने के लिए कहती। डायुल ये सब देखकर घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से तेहुन स्कूल नहीं आता है। डायुल बहुत अकेला अकेला फील करता है। डायुल को सोयुंग को स्कूल के कॉरिडोर में मिलती है। वो उससे तेहुन के बारे में पूछता है कि तेहुन आज स्कूल क्यों नहीं आया। सोयुंग को भी इस बारे में नहीं पता होता है क्योंकि तेहुन उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है, पर वो उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है क्योंकि तेहुन अक्सर गायब होते रहता है। पर ये पहली बार है कि तेहुन स्कूल एब्सेंट किया है। तभी वार्निंग वहाँ आता है। उसके आते ही डायुल वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका गुस्सा वार्निंग के प्रति अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। इधर प्रैक्टिस करते वक्त डायुल का निशाना सही नहीं लगता है। संजंग कहता है कि एरोज सच में सच्चाई बताती है। जब कोई जितने डिस्ट्रैक्ट होता है उसके एरोज उतने ही निशाने पर नहीं लगते। डायुल संजंग से अपने मन की प्रॉब्लम शेयर करता है कि जिस लड़की से वो नफरत करता है वो अब उसके सामने नहीं है, फिर भी उसे उसकी चिंता हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, पर वो कुछ करना तो जरूर चाहता है। संजंग डायुल को अपने मन की करने को कहता है। क्लास में टीचर सभी से तेहुन का एड्रेस पूछते हैं क्योंकि तेहुन को स्कूल एब्सेंट किए 3 दिन हो गए, इसलिए टीचर चाहते कि कोई तेहुन के घर जाकर पता करे कि वो ठीक है कि नहीं। किसी को भी, यहाँ तक कि सोयोंग और योबोम को भी तेहुन का एड्रेस पता नहीं होता, इसलिए थोड़ा सोचकर डायुल अपना हाथ उठाता है और तेहुन के घर जाने के लिए रेडी होता है। अगले दिन डायुल तेहुन के घर का बेल बजाता है और नॉक भी करता है और सोचता है कि वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर ये देखने क्यों आया कि तेहुन जिंदा है या फिर मर गया। पर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आता है तो वो घबरा कर तेहुन का नाम पुकारने लगता है। तभी तेहुन दरवाजा खोलता है और डायुल को वहां देखकर चौंक जाता है। डायुल सबसे पहले यही पूछता है कि क्या तेहुन स्कूल नहीं आएगा। तेहुन डायुल को घर के अंदर बुलाता है और पानी के लिए पूछता है। तेहुन डायुल को सोयोंग का दिया हुआ नोट्स देता है और उससे उसके वॉशरूम के बारे में पूछकर वॉशरूम के अंदर जाता है, जहाँ पर एक ही ब्रश देखकर वो समझ जाता है कि तेहुन इतने कम उम्र से ही अकेले रह रहा है। बाहर आने के बाद तेहुन डायुल को पानी देता है और उसके लिए फ्रूट्स लेने जाता है। डायुल नोटिस करता है कि तकिए पे कुछ आंसू के निशान है, जिससे वो कंफ्यूज होता है कि
कि क्या तेहुन सच में रोता भी है। पानी पीते वक्त डायोल को वो बात याद आ जाती है कि तेहुन की आंटी ने तेहुन को कातिल कहा था। डर कर डायोल अपना पानी चेक करने लगता है। उसी वक्त तेहुन के हाथ में चाकू देखकर डायोल और डर जाता है। उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तभी तेहुन एप्पल लेकर उसके पास आता है और काट कर डायोल को खाने के लिए देता है। डायोल तेहुन से कहता है कि पहली बार नंबर एक्सचेंज करते वक्त वो उसका मजाक उड़ा रहा था, अब देखो इसके अलावा कोई भी उससे मिलने नहीं आया है। जिस पर तेहुन कहता है कि जो भी हो उसके पास डायोल से तो ज़्यादा दोस्त है। फिर वो डायोल से पूछता है कि वो उससे मिलने क्यों आया। डायोल मन में सोचता है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी कि कहीं वो सच में मर तो नहीं गया। तेहुन टेबल पर सर रखकर प्यार से डायोल को देखने लगता है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि डायोल को उसकी फिक्र हो रही थी। लेकिन तेहुन को इस तरह देखकर डायोल का बुरा हाल हो रहा होता है। वो तुरंत इस बात से इनकार करता है कि उसे उसकी चिंता है। तेहुन डायोल को उसका दोस्त बनने के लिए कहता है, जिस पर डायोल कहता है कि तेहुन उसे टॉय की तरह ट्रीट करता है। अगर वो उसकी जगह पर होता तो क्या वो उसका दोस्त बनता। लेकिन तेहुन यही कहता है कि डायोल को वो इसलिए परेशान करता है क्योंकि डायोल उसे बहुत क्यूट लगता है। तेहुन से परेशान होकर डायोल तेहुन को अपने मन मर्जी करने को बोलकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेहुन कल स्कूल आ रहा है कि नहीं। घर के बाहर तेहुन डायोल से कल स्कूल में मिलने के लिए बोलता है। अगले दिन क्लास में आते ही डायोल की नज़र सबसे पहले तेहुन को ही ढूंढती है। तभी तेहुन पीछे से आता है और डायोल के कान को टच करके अपनी सीट पर बैठ जाता है और डायोल को स्माइल देता है। डायोल अपना कबर्ड ओपन करता है तो उसमें उसके स्पिन फेदर्स मिलते हैं जो तेहुन ने रख दिया था। उस दिन के बाद से उनके बीच कुछ तो बदल चुका होता है। पहले डायोल को परेशान करने के लिए तेहुन ने उसके बेंच पर ड्रिंक रखा था, पर इस बार दोस्ती करने के लिए तेहुन उसके बेंच पर ड्रिंक रख देता है और इस बार ड्रिंक अच्छा भी रहता है। लंच के टाइम पर तेहुन डायोल के पास जाकर बैठता है और उसके प्लेट पर साइड में पड़े बीन्स को देखकर डायोल से कहता है कि उसे आर्चरी प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए वो उसे ये सब खाना चाहिए। इतना कहकर तेहुन अपने हाथों से डायोल को खिलाने की कोशिश करता है, पर डायोल मना कर देता। तभी शोयोंग और योबोम भी उन्हें लंच के लिए ज्वाइन करते हैं। शोयोंग खुश होती है कि अब वो डायोल के साथ आराम से लंच कर सकती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से वो तेहुन और योबोम के साथ लंच करती आई है। वो लोग मिलकर उसका लंच ही खा जाया करते थे। डायोल को शोयोंग के साथ लंच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए खुश होकर शोयोंग अपना सॉस डायोल को देती है, जो तेहुन लूट कर खा जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद डायोल घर जाने लगता है, क्योंकि कल कंपटीशन के लिए उसे अपनी स्ट्रेंथ बचानी है। तेहुन डायोल को चीयर अप करने के लिए टॉफीज देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर चला जाता है। अगले दिन गेम से पहले डायोल टॉफी खाता है। डायोल का गेम स्टार्ट होता है और वो जीत भी जाता है। कोच डायोल को ज़्यादा खुश होने के लिए नहीं कहती है, क्योंकि वो इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो आर्चरी में बेस्ट था, बल्कि वो इसलिए जीता क्योंकि दूसरे लोग बुरे थे। वो डायोल को थर्सडे तक आराम करने के लिए कहती है। डायोल भी समझ जाता है कि कोच का ये मोटिवेशन करने का तरीका है। घर पर तेहुन अपने मोबाइल पर डायोल के जीतने की न्यूज़ पढ़कर खुश होता। अगले दिन स्कूल में वॉन्योंग तेहुन को फुटबॉल खेलने के लिए कहता है। तभी तेहुन की नज़र डायोल पर जाती है, जो उस वक्त अपने क्लास जा रहा होता है। तेहुन बाद में फुटबॉल खेलने के लिए बोलकर डायोल के पीछे पीछे जाता है। रास्ते में डायोल को सांगजंग मिलता है, जो प्रैक्टिस करके आ रहा होता है। डायोल उसे याद दिलाता है कि कोच ने उन्हें गुरुवार तक आराम करने को कहा। सांगजंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी तेहुन डायोल को ज्वाइन करता उसे ड्रिंक पकड़ाता है। तेहुन को पता होता है कि वो जीत चुका है, फिर भी वो डायोल से पूछता है कि वो गेम जीता कि नहीं। डायोल बताता है कि वो जीत गया। उसके बाद दोनों साथ में क्लासरूम में जाते हैं। तेहुन अपना सीट किसी और स्टूडेंट से एक्सचेंज करके डायोल के बगल में बैठ जाता। डायोल उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है कि तभी टीचर आती है और उनको पढ़ाना शुरू कर देती है। तेहुन अपनी कॉपी पर डायोल का कार्टून बनाता। डायोल लिखकर पूछता है कि तेहुन उसके करीबी होने का नाटक क्यों कर रहा, जिस पर तेहुन लिखता है कि वो लोग दोस्त हैं। डायोल लिखता है कि वो अब भी उसे पसंद नहीं करता है। तेहुन डायोल के कान में कहता है कि वो उसे नापसंद कर सकता है, क्योंकि वैसे भी जब उसे कोई पसंद करने लगता है तो पता नहीं क्यों उसे उससे नफरत होने लगती है। डायोल पेज पर नेवर लिखता है। नेवर की स्पेलिंग गलत देखकर तेहुन हंसने लगता है, जिससे टीचर की नज़र उस पर चली जाती है और सीट एक्सचेंज करने के लिए तेहुन को डांटती है और उसे अपनी सीट पर वापस भेज देती है।
क्लास की कुछ लड़कियां दायोल से तेहुन के बारे में पूछती है क्योंकि उन्हें लगता है कि दायोल और तेहुन बहुत अच्छे दोस्त है क्योंकि वो लोग हमेशा साथ में घूमते हैं। वो लड़की दायोल को तेहुन को शॉट देने के लिए बोलकर चली जाती है। दायोल भी ये जानकर कंफ्यूज होता है कि क्या वो और तेहुन सच में दोस्त हैं। क्लास में तेहुन को सोता देख दायोल उसे नहीं जगाता है। तेहुन के गाल पर पंख देकर दायोल उसे हटाने वाला होता है कि तभी तेहुन आंखें खोल लेता है, जिससे दायोल घबराकर तेहुन के सर पर मार देता है, जिससे तेहुन के नाक से खून आने लगती है। तेहुन नर्स से चेक करा कर आता है और दायोल से कहता है कि ना ही वो उसे सिर्फ इग्नोर कर रहा है, अब तो वो वायलेंट भी हो गया। दायोल नोज ब्लीड के लिए तेहुन को सॉरी बोलता है, जिस पर तेहुन कहता है कि अब उनका हिसाब बराबर हुआ। पर दायोल को समझ नहीं आता है कि उनका हिसाब कैसे बराबर हुआ जब तेहुन ने कभी उससे माफी मांगी ही नहीं। तेहुन को लगता है कि दोस्तों के बीच क्या सॉरी बोलना, फिर भी वो बेमन से दायोल से सॉरी बोलता है। दायोल गुस्से में कहता है कि तेहुन को याद भी है कि वो किस वजह से सॉरी बोल रहा है, सिर्फ उसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर होते होते बचा है। उसकी गलती की वजह से उसे एक्सपेल होने की नौबत आ गई थी। जिस पर तेहुन कहता है कि उसे उस वक्त नहीं पता था कि आर्करी दायोल के लिए क्या मायने रखती है। आर्करी के अलावा उसने कभी भी दायोल को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा है। इतना कहकर तेहुन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट बाहर खेल रहे होते हैं। खेलने के बाद सभी लोग क्लास में जाने लगते हैं। दायोल को अकेले सारा सामान ले जाता देख तेहुन उसकी मदद करने जाता है, जिस पर दायोल कहता है कि तेहुन को उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। दोनों को स्टोर में जाते वॉन्यूंग देख लेता है। तेहुन और दायोल स्टोर रूम में होते ही है कि तभी कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता, जिससे तेहुन और दायोल कमरे के अंदर फंस जाते हैं। दायोल की तो हालत खराब हो रही होती है, लेकिन तेहुन स्माइल कर रहा होता है और एपिसोड सेकंड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया। उसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।